नमस्ते प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी उस सीतामढ़ी जिले के चरौद प्रखंड के बिशनपुर गांव में, जहां मध्य विद्यालय बिशनपुर की जो दुर्दशा है वो हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। यहां 2 दिन पहले एक निर्माणाधीन स्कूल का भवन की छत गिरने के कारण बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्योंकि मामला हुआ कि वो रात में घटना घटित हुई। अगर वही घटना दिन में हुई रहती तो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जो आते हैं छात्र छात्राएं सभी घायल हो जाते, या तो कोई सीताराम भी हो जाता कितनों का। यहाँ के ग्रामीणों से हमने बात किया है तो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के एचएम अपनी मनमानी कर स्कूल को इस दशा तक पहुँचाए हैं। वो अभी यहाँ के ग्रामीण कुछ बता रहे थे कि जब हमने उनको डीओ साहब को फ़ोन लगाने को कहा तो डीओ को नहीं जानते, बीओ को नहीं जानते, तो फिर भाई एचएम किस बात का है। और स्कूल की दुर्दशा हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, जो 30 साल पहले भवन निर्माण हुआ था वो अभी तक सही सलामत स्थिति में है। उसमें शिक्षण पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से जारी है, लेकिन जो अभी निर्माणाधीन है, जो अभी पूरी तरह बना भी नहीं है और तैयार भी नहीं हुआ है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अपने स्क्रीन पर सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जर्जर भवन, इस तरह का मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त इस हेडमास्टर साहब का क्या कहा जाए। कम से कम शिक्षा का मंदिर कहा जाता है विद्यालय को। यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरह का भ्रष्टाचार ये कहाँ तक उचित है, पूछता है हमारा मिथिलांचल और पूछता है हमारा बिहार। आखिर कब तक हम अपने बच्चों को मरने के लिए इस तरह के स्कूल में भेजा करेंगे पढ़ने के लिए? आखिर कब तक? बहुत ही दुख की बात है कि शिक्षा का जो मंदिर विद्यालय होता है उसमें इस तरह की बात। और देखिए, हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप सामने में देख पा रहे होंगे, यहाँ बहुत ही विकट स्थिति बनी हुई है। रोड सर के निकल चुका है और छत अब अभी गिरे या कुछ देर के बाद गिरे या कल गिरे या परसों गिरे, लेकिन इसका गिरना तय है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करें। देखिए किस तरह के, ठोक ठाक मत करो भाई, कहीं गिर गया तो हम दूसरे का खबर बनाते बनाते मेरा भी खबर बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ जर्जर भवन में, यहाँ पर जो देखिए सीढ़ी पर छत गिरा हुआ है, स्थिति कैसी है। मसाला 10 में एक था कि 15 में एक था, पता नहीं। भ्रष्टाचार के मसाले में इस रिश्वतखोरी रूपी ईंट को जोड़ा गया था, जो भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढरढरा कर गिर गया हुआ है। सीधी तस्वीर हम आपको सीतामढ़ी जिले के चरौद प्रखंड के बिशनपुर मध्य विद्यालय का ये दुर्दशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आगे मत जाइए भाई। देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे कैमरा पर्सन बहुत ही करेजा वाले हैं भाई, हमने जाने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन देखिए वो कहाँ तक पहुँच गए। वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि छत भ्रष्टाचार में लिप्त इस छत की ढलाई हुई थी। पता नहीं मसाला में सिर्फ बालू ही बालू था और गिट्टी था, सीमेंट का नामो निशान नहीं है, जिसके कारण इसका हाल अभी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। वो तो शुक्र है कि रात में घटना हुई, अगर दिन में हुई रहती तो कई छात्र छात्राएँ घायल हुए रहते, कितने हो गए रहते। और ये 4 दिन पहले इस चारदीवारी का निर्माण कराया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि चारदीवारी दुरुस्त है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चारदीवारी का जो हाल है, हम देखिए, चारदीवारी जो 4 दिन पहले बनी हो, पिलर से ही क्रैक होना शुरू हो चुका है, दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। इसका जो दुर्दशा देख सकते हैं, मतलब इस तरह की भ्रष्टाचार हम अभी जीवन में पहली बार देख पा रहे हैं स्कूल में। अरे होता है, कुछ होता है, 10% 15% मारिए महाराज, यहाँ तो 80% लगता है कि जैसे। और इधर ईंट का भी जो प्रयोग किया गया है वो 3 नंबर है कि 4 नंबर है, भगवान जाने। ईंट देख पा रहे होंगे, यहाँ सामने है चारदीवारी। अब देखिए ईंट का हाल देखिए, ये 3 नंबर ईंट है कि 4 नंबर ईंट है। और अभी मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ था भवन, विद्यालय का भवन पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था और भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। इस स्कूल में सब कुछ तो बेकार ही बेकार नज़र आया है। एक बेहतरीन चीज़ नज़र आया है, वो है व्हील चेयर,
जो हेड मास्टर साहब का है, ये एचएम महोदय का अपना बैठने का। हाँ, वो एचएम महोदय का जो है तो चेयर जो है वो बेहतरीन लगा, नहीं चमचमाती हुई अभी तक इसका प्लास्टिक क्या बोले रैपर जो लगा हुआ वो भी नहीं हटा है। और बहुत ही क्या कहे इस स्कूल के बारे में। इसी ऑफिस में आपको उनकी कुर्सी, उनकी खुद की कुर्सी सही सलामत दिख रही है, चमचमाती हुई नजर आ रही है। बाकी सहायक शिक्षिकाओं की जो है का छोड़ दीजिए, इसी ऑफिस के ऊपर आप ये दीवार देख सकते हैं, उनका कुर्सी इसी ऑफिस में लगा हुआ है, वो एकदम तंदुरुस्त है, चमचमा रहा है। लेकिन इसी ऑफिस का सीलन देख लीजिए, छत की सीलन दिख रही है, ये कब गिर जाए उनको ये नहीं, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि नीचे नया कुर्सी चमचमाता रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर छत गिर जाएगा तो उनका क्या हाल होगा, उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुर्सी उनकी सही सलामत होनी चाहिए। बताइए बिहार का बदहाली क्या है और इस स्कूल की बदहाली कहाँ तक जाएगी, वो आप लोग बताइए। मध्य विद्यालय बिशनपुर के अभी कार्यालय में है हम, जहाँ सिर्फ कुर्सी छोड़ के बाद बाकी छत कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जैसा बगल का छत अभी हम आपको दिखाए हैं, यहाँ के लोगों की भी काफ़ी गलती है भाई। सिर्फ हेड मास्टर को दोष देना जो है सो कहीं अब ज़्यादा हो गया। यहाँ के ग्रामीण भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हक अधिकार को नहीं समझा, क्योंकि उन्हीं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं यहाँ के, हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है शिक्षा का मंदिर में, ये हाल, ये तो गले नहीं उतर रहा है मेरे। बिल्कुल, मैं आदर्श झा इसी पंचायत का निवासी हूँ। मैं जिला प्रशासन, बिहार सरकार और यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी से एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ इसी स्कूल का नहीं, अभी तो फ़िलहाल इसी स्कूल का, लेकिन कम से कम, मैं इस ज़िले का हूँ, मैं इस प्रखंड का हूँ, तो पहले इस गांव से लेके इस ज़िले तक का हर एक सरकारी स्कूल पे जो एक जांच का विषय होता है। आप देखते होंगे कि किसी को आवास योजना मिलता है, उसके घर पे 4 बार चेकिंग जाती है कि भाई घर बनाया कि नहीं उसने, तो भाई उसके नाम पे फंड रिलीज़ हुआ है, वो कुछ भी करे 1 सेकंड के लिए। यहाँ सरकारी स्कूल निर्माण का जो फंड रिलीज़ होता है उस पर कितनी चेकिंग आती है, एक भी चेकिंग नहीं आता लगता है। ये पिछले 10 साल से इस भवन का निर्माण हो रहा है। 2015 में इस भवन का निर्माण हुआ और अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, खिड़की केवारी नहीं लगी है, और ये स्कूल जर्जर की स्थिति में आते हुए गिर गया। मतलब एक भी दिन इस भवन में पठन पाठन का कार्य तो हुआ नहीं होगा। पठन पाठन तो छोड़ दीजिए भाई साहब, इसमें खिड़की केवारी तक नहीं लगा है। खिड़की केवारी अगर नहीं लगा रहता है तो हमारे मिथिलांचल में बोला जाता है घर का उद्घाटन नहीं किया जाता है। तो इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ है तो पठन पाठन तो भूल जाइए। और वही इसी कंपाउंड में, इसी विद्यालय प्रांगण में एक दूसरा भवन भी है जो पिछले 35-40 सालों से बना हुआ है। इस गांव के तमाम बच्चे जो अभी नौजवान के रूप में आपको दिख रहे होंगे, वो सभी उसी भवन से पढ़ के निकले हैं। वो भवन अभी भी सही सलामत खड़ी है। और जो नीतीश बाबू, सुशासन बाबू के सरकार में जो भवन बनी है, उस भवन का ये हाल है। सीधा सुशासन बाबू पर अटैक करना अच्छी बात नहीं होगी। मेरा कहना है यहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं उन पे लगता है कि वो सेटिंग ऊपर तक करके रखे होंगे, सीधी बात। मैं सुशासन बाबू का इसीलिए बोला, उनका नाम, उनका जिक्र इसीलिए किया, वो बोलते हैं कि मेरे रीजन में अच्छा विद्यालय निर्माण हुआ है, सड़क अच्छी बनी है, बिजली व्यवस्था सुधरी है। मैं इसी गांव में दिखा सकता हूं बिजली व्यवस्था का ऐसा जर्जर का स्थिति है, हर 3 दिन 4 दिन पे ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। इसी गांव की बात कर रहा हूं। क्षमता ज़्यादा होगी, लोड क्षमता ज़्यादा होगी और कम वोल्टेज का कम, आप ट्रांसफार्मर का केवी बढ़ा दीजिए भाई। यहाँ भी का दिया जाता होगा, यहाँ 63 का है कि 100 का है पता ही नहीं चलता। अगर लोड बेसी है या तो ट्रांसफार्मर बढ़ाइए या तो उसका कैपेसिटी बढ़ाइए। कैपेसिटी तो बढ़ाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। हर 3 करें स्कूल के मुद्दे पर अभी। हाँ, अभी स्कूल के मुद्दे पे ही हैं। मैं इसलिए बिजली का भी जिक्र कर दिया। जो ये सब एक ही गांव में आपको जर्जर स्थिति में कैसे मिल सकता है? वो तो हम तो ग्रामीणों की भी गलती है इसमें। यहाँ जब मैं इस गांव में आया तो सबसे पहले मैंने ग्रामीणों का ही दोष दिया है, बाद में एचएम को दोष दिए हैं। पहले ग्रामीणों को ये दोष। आप अपना अधिकार जानते हैं लेकिन अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहे हैं। ग्रामीणों से सवाल किए हैं कि ये भवन जो आज गिरा है, आप बोल रहे हैं 2015 में इसका निर्माण हो गया था, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। इसके लिए आप किसको पीआईएल दाखिल करके दिए, किसके पास जाके आवाज़ उठाएं? पहले हम ग्रामीणों से सवाल किए हैं, उसके बाद एचएम से सवाल किए हैं। पहले जो भवन गिरा है 10 सालों में निर्माण के बाद, आज भवन तो क्या एक रातों रात बन के नहीं खड़ा हो गया होगा? सवाल मेरा ग्रामवासियों से यही सवाल था। तो ग्रामवासियों का भी ठीक कहना है, वो क्या करेंगे? अपने बिहार में ऐसा फैसिलिटी नहीं दिया गया। आप कहीं जाएंगे इसके बारे में बोलने के लिए, किसके पास जाएंगे? गाँव के लोग। यहाँ जिला जो स्कूल के एचएम है उनको नहीं पता हमारे डीओ कौन है, उनके पास डीओ का नंबर नहीं है, वो नहीं जानते इनके प्रखंड का बीओ कौन है। तो भाई ये आम जनता कहाँ से जानेगी? आम जनता अपना कंप्लेन लेके कहाँ पे जाएगी?
तो पहले एचएम महोदय को सुधारिए, एचएम को चेंज कीजिए। पूरे गांव का कहना है एचएम का बदलाव हो, नए एचएम आए, क्योंकि इस विद्यालय में वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही। मतलब सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। उनके सह सहयोगी एक महिला है जो इस किचन में काम करती है, इस विद्यालय के किचन में। 2 साल से उनका पेमेंट नहीं मिला है, 2 साल से उनकी सैलरी नहीं मिली है। तो जो एचएम अपने कर्मियों का नहीं हो सकते, जो अपने साथ काम करने वालों का नहीं हो सकते, वो इस गाँव के लोगों का कहाँ से होंगे? 2 सालों से उनका। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सुझाव सलाह दिया इसके लिए। वीडियो कैसा लगा आपको? अपना सलाह सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलांचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।